पहले तो चक्र हीलिंग होता क्या है, हमारे व्यूवर्स के लिए बताइए कि चक्र हीलिंग है क्या। चक्रास बेसिकली क्या होते हैं ना, ये आपकी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स हैं, एनर्जी पॉइंट्स हैं, जो कि प्राणा, जिसको हम वाइटल एनर्जी फोर्स भी बोलते हैं। ये तो जैसे वैशाली जी आपने बताया कि हम चक्रास को देख नहीं सकते, तो जब ये दिखते नहीं हैं तो ये कैसे होते हैं? देखिए, हम तो इन चक्रास को देख नहीं सकते, बट जो हमारे योगिक शास्त्रों में इन चक्रास को डिफाइन किया गया है। सो बेसिकली ये जो चक्रास हैं, ये रूट चक्रा की बात करूँ तो उसमें 4 पेटल्स हैं, सैक्रल चक्रा की बात करूँ तो 6 पेटल्स हैं, सोलर प्लेक्सस की बात करूँ तो 10 पेटल्स हैं। तो जब ये घूमते हैं तो वो चक्रा काइंड ऑफ दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको चक्रास कहा है। जब आपका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस होता है तो आप कभी कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस सामने आते हैं कि हम ही क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई इशू है, या आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ है या गाल ब्लैडर में कोई इशू है, सो इस कंडीशन में आपका जो मणिपुरा चक्र है, जिसको सोलर प्लेक्सस चक्र बोलते हैं, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कम करने के लिए मुझे कौन से चक्रास पे काम करना होगा? स्ट्रेस कम करने के लिए तो आपको सातवें चक्र पे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज हर चक्र आपको आपके मेंटल हेल्थ पर वर्क करता है। और आज की जनरेशन क्या सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा ब्लॉक चक्र क्या है? ऑक्सीजन एक मीडियम है जो प्राणा को चैनलाइज करती है, बट प्राणा एंड ऑक्सीजन आर नॉट सेम। तो ये चक्रास जो आपने बताया कि मतलब मोस्टली हम लोग सिर्फ 7 चक्रास की ही बात करते हैं। हम 7 चक्रास की इसीलिए बात करते हैं बिकॉज यही जो 7 मेन चक्रास हैं, यही आपकी पूरी फिजिकल बॉडी को, आपकी इमोशनल बॉडी को और आपकी मेंटल बॉडी को कंट्रोल करते हैं। सो इसीलिए मेनली 7 मेन चक्रास की ही बात की जाती है। नमस्ते और स्वागत है आपका सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया में। आज हमारे साथ हैं वैशाली जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे चक्रा हीलिंग के बारे में। चक्रा होता क्या है, क्या ये एनर्जी सेंटर है, तो हम ये सारी डिटेल्स इनसे जानेंगे। कैसे चक्रा हमारे हेल्थ, वेल्थ को मैनेज करता है और किस तरह की प्रॉब्लम आती है अगर हमारे चक्रा सही तरीके से काम ना करे। तो ये सारी डिटेल्स हम वैशाली जी से लेंगे और इनसे बातें करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं वैशाली जी का हमारे चैनल पे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करिए। वेलकम टू माय चैनल वैशाली जी। थैंक यू सो मच मालती जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर पॉडकास्ट। थैंक यू। वैशाली जी, चक्रा हीलिंग जो है, तो सबसे पहले तो चक्रा हीलिंग होता क्या है, हमारे व्यूवर्स के लिए बताइए कि चक्रा हीलिंग है क्या। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज़ चक्रा बेसिकली, तब आप चक्रा हीलिंग को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। राइट जी। चक्रास बेसिकली क्या होते हैं ना, ये आपकी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स हैं, एनर्जी पॉइंट्स हैं, जो कि प्राणा, जिसको हम वाइटल एनर्जी फोर्स भी बोलते हैं, ये प्राणा को होल्ड करते हैं, उसको आपकी बॉडी में सप्लाई करते हैं एंड उसको रेगुलेट भी करते हैं। जैसे मैं मोबाइल की बात करूँ तो इसकी जो बैटरी है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को होल्ड करती है, और आप जो भी ऐप यूज़ करते हो, कैमरा यूज़ करते हो या म्यूज़िक यूज़ करते हो, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, सप्लाई करती है। करेक्ट। और रेगुलेट भी करती है कि आपको मतलब जितना कैमरा को जितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है उतना ही सप्लाई करती है, ना तो कम ना तो ज़्यादा। द सेम वे जो चक्रास हैं आपकी बॉडी में, ये प्राणा को आपकी फिजिकल बॉडी में सप्लाई करते हैं, जितना एनर्जी की ज़रूरत है उतना सप्लाई करें। ये ना केवल आपकी फिजिकल बॉडी को बल्कि आपकी इमोशनल बॉडी को, आपकी मेंटल बॉडी को भी प्राणा सप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा। तो ये प्राणा क्या होता है? बेसिकली प्राणा इज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं फिर आपको एक मोबाइल का एग्जांपल दूंगी। तो जैसे इस मोबाइल का लुक बहुत अच्छा है, इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है, इसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, बट इसमें बैटरी नहीं है, तो कोई यूज़ नहीं इसका। द सेम वे, यदि आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आप बहुत गुड लुकिंग हो, आपकी नोज़ बहुत अच्छी है, आपके बहुत सारे स्किल्स होंगे, बट प्राणा नहीं है, तो यू आर डेड। करेक्ट। तो प्राणा जो है वो हमारे सांसों से रिलेटेड है, राइट? प्राणा सांसों से रिलेटेड है। बेसिकली कुछ लोगों को डाउट होता है कि प्राणा एंड ऑक्सीजन बोथ आर सेम, बट ऑक्सीजन एक मीडियम है जो प्राणा को चैनलाइज करती है, बट प्राणा एंड ऑक्सीजन आर नॉट सेम। जैसे मैं आपको जैसे हमारा जो साइंस है, साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं कि ऑक्सीजन है तो लाइफ है, राइट।
बट यदि ऐसा होता तो आप किसी डेड बॉडी को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देते तो उसको जिंदा हो जाना चाहिए था यदि वो ऑक्सीजन से चलती तो। Right. बट अकॉर्डिंग टू योगा प्राणा है तो लाइफ है। इवन नॉट ह्यूमन बॉडी, आपका पूरा यूनिवर्स प्राणा से चल रहा है। तो वैशाली जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे प्राणा के बारे में कि प्राणा जो है वो डिफरेंट है ऑक्सीजन से, राइट? तो वैसे ही जब हम चक्रास की बात करते हैं तो चक्रास क्या फिजिकल ऑर्गन है या वो कैसे दिखते हैं? देखिए, चक्रास को आप ऐसे देख नहीं सकते कि आप ह्यूमन बॉडी को कट करें और आप देखना चाहें कि हार्ट यहाँ है या लंग्स यहाँ है, चक्रास कहाँ है, तो वो आपको ऐसे दिख नहीं सकते। बिकॉज ये जो चक्रास हैं आपकी सूक्ष्म बॉडी का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू साइंस हमारी तो एक ही बॉडी होती है जो फिजिकल बॉडी, राइट। बट अकॉर्डिंग टू योगा हमारी 3 बॉडीज होती है। जैसे फर्स्ट बॉडी जो है यही हमारी जो फिजिकल बॉडी जिसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं, जिसको आप देख सकते हो, उसको छू सकते हो, महसूस कर सकते जी हैं, राइट। जी, ये हमारी फर्स्ट बॉडी। नाउ सेकंड बॉडी इज एस्ट्रल बॉडी, जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, अच्छा। जो कि बिल्कुल इस बॉडी की तरह होता है, जो छाया शैडो फॉर्म में होता है, ओके। जिसको ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो, वो आर पार हो जाता है, वॉल के आर पार हो जाता है। हमने मूवीज में देखा है कि एक जब कभी कुछ ऐसी मूवी होती है तो उसमें डेड बॉडी बताते हैं, फिर उसकी ऐसी सोल निकल के आती है जो कि बिल्कुल इस बॉडी की तरह दिखती है, बट वो सोल नहीं होती है, वो आपकी एस्ट्रल बॉडी होती है। सोल तो एक ज्योति फॉर्म होता है, सो वो हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है। तो ये जो चक्रास है ये आपकी एस्ट्रल बॉडी का पार्ट है। तो जैसे वैशाली जी आपने बताया कि हम चक्रास को देख नहीं सकते, तो जब ये दिखते नहीं हैं तो ये कैसे होते हैं? देखिए, हम तो इन चक्रास को देख नहीं सकते, बट जो हमारे योगिक शास्त्रों में इन चक्रास को डिफाइन किया गया है, सो बेसिकली ये जो चक्रास हैं ये लोटस फ्लावर है, जो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से अपने प्लेस पर घूम रहे हैं। इनमें कुछ पेटल्स है, जैसे मैं रूट चक्रा की बात करूँ तो उसमें 4 पेटल्स है, सैक्रल चक्रा की बात करूँ तो 6 पेटल्स है, सोलर प्लेक्सस की बात करूँ तो 10 पेटल्स है। तो जब ये घूमते हैं तो वो चक्रा काइंड ऑफ दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको चक्रास कहा जाता है। अच्छा वैशाली जी, जैसा आपने कहा कि ये चक्रास, आपने नाम लिया मूलाधार चक्र और ये सब, तो एक्चुअली हमारी बॉडी में कितने चक्रास होते हैं? अकॉर्डिंग टू योगिक शास्त्र हमारी बॉडी में 114 चक्रास होते हैं। ओके। सो जो 114 चक्रा हैं उनमें से जो 86 चक्रास हैं वो माइक्रो चक्रास होते हैं, जिनको आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बोलते हो। एंड बचे 28 चक्रा, उसमें से जो 21 चक्रास हैं वो आपके मेन चक्रास के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा। जो आपके 7 चक्रास हैं, जो 7 मेन चक्रास हैं, उसमें से जो 5 चक्रास हैं वो आपके स्पाइन में होते हैं, 1 चक्रा आपके फोरहेड में होता है, एंड 1 चक्रा आपके हेड के ऊपर यहाँ होता है। तो ये चक्रास जो आपने बताया कि मतलब मोस्टली हम लोग सिर्फ 7 चक्रास की ही बात करते हैं। हम 7 चक्रास की इसीलिए बात करते हैं बिकॉज यही जो 7 मेन चक्रास हैं यही आपकी पूरी फिजिकल बॉडी को, आपकी इमोशनल बॉडी को और आपकी मेंटल बॉडी को कंट्रोल करते हैं। सो इसीलिए मेनली 7 मेन चक्रास की बात की जाती है। तो वैशाली जी, जैसे आपने बताया चक्रास के बारे में, तो हम चक्रास फील क्यों नहीं करते? और ये हम क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसे फील कर पाएँ? देखिए, बेसिकली ये जो चक्रास हैं ये आपके प्राणा हैं। जैसे मैं मोबाइल की बात करूँ तो ये बैटरी कुछ नहीं है, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को होल्ड की हुई है। सो दिस इज एनर्जी। द सेम वे जो चक्रास है ये एनर्जी है, ये आपके काम में शो होता है। लाइक मैं आपको बोलूँ कि एक पेन उठाना है तो आपको उसके लिए लेस प्राणा की ज़रूरत है, लेस एनर्जी की ज़रूरत है उसको उठाने के लिए। वहीं मैं आपको बोलूँ कि आपको एक 10 kg की बोरी उठाना है, सो आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसमें, कि उसको उठाने के लिए आपको ज़्यादा प्राणा शक्ति कलेक्ट करने पड़ेगी। सो दिस इज़ एनर्जी, मतलब ये आपको एनर्जी से ही फील होंगे। कि आप ये चक्रास के सेंस में आप इसको बोलना चाहिए कि चक्रा फील क्यों नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है, आपको प्राणा के फॉर्म में फील होंगे। अच्छा, जैसे हम सपोज पेन उठा रहे हैं तो हमें लेस एनर्जी, बट हम वो एनर्जी देख नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पाते। आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या देख पाते हैं, वो ट्रैवल कर रहा है वायर के थ्रू, बट आप उसको देख नहीं सकते। आप इंटरनेट है, अब आपके मोबाइल में इंटरनेट नेट चल रहा है, बट आप उसको देख नहीं सकते। तो द सेम वे ये चक्रास, ये प्राणा भी है, एनर्जी फॉर्म है, वो हम बस
एक तरह से फील कर सकते हो आप हैं उसको। ओके। तो वैशाली जी, जैसे हम चक्रा की बात कर रहे हैं और चक्रा जो है एनर्जी पॉइंट है, एनर्जी सेंटर है, और ये खुद प्राण शक्ति जो है जो हमारी पूरी बॉडी को चलाती है, तो फिर हमें ये हील करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों कहते हैं चक्रा हीलिंग? चक्रा हीलिंग करने से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लाइक हेल्थ, वेल्थ, मनी, नेम, फेम, एवरीथिंग यू कैन गेट इट, अगर आप अपने चक्रास को, कुंडली को जागृत कर लेते हो। तो आखिर क्यों इन्हें हील करने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, ये जो बेसिक मैंने आपको पहला एक्सप्लेन किया है कि ये जो चक्रास हैं बेसिकली एक लोटस फ्लावर है जो कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से अपने प्लेस पर घूम रहे हैं। राइट। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से या हमारे खाने पीने की वजह से या मेंटल टेंशन की वजह से इनकी फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आ जाता है कि कभी ये ज़्यादा स्पीड में घूमने लगते हैं, कभी ये इनकी स्पीड कम हो जाती है। अच्छा। तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको आपकी फिजिकल बॉडी में चेंजेस मिलेगा, आपकी इमोशनल बॉडी में भी चेंजेस मिलेगा एंड आपकी मेंटल बॉडी में भी इसका चेंज आपको नज़र आएगा। अच्छा, तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को सही कर लेते हैं। हाँ, इसीलिए ये जो चक्रा हीलिंग है, चक्रा हीलिंग में मेनली कि आप इनकी फ्रिक्वेंसी को बैलेंस रखना है हमको। सो चक्रा हीलिंग इसीलिए करवाई जाती है कि ये बैलेंस रहे। अच्छा, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हर एक चक्राज की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम उसी फ्रीक्वेंसी में उसे लाएं। हाँ, जैसे मैं आपको फैन की बात करूं तो आपने कभी देखा है कि जब वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, कभी देखा होगा कि वोल्टेज कम होता है तो फैन एकदम स्लो हो जाता है, ज़्यादा होता है तो थोड़ा तेज घूमने लगता है। सो इसी टाइप से चक्रास भी होते हैं। सो इनकी फ्रिक्वेंसी आप उसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसको बैलेंस करते हो, फैन आपका एक पर्टिकुलर स्पीड से घूमता है। द सेम वे चक्रास भी है। ओके, जब हम उसको राइट फ्रीक्वेंसी में चलाते हैं तो हमारी बॉडी सही से चलती है जी। तो बेसिकली चक्रा हीलिंग में यही होता है कि हम अपनी जो हमारे चक्राज की फ्रीक्वेंसी है उसको हम बैलेंस करते हैं, फिक्स करते हैं। तो वैशाली जी, जैसे कि आप बार बार बोल रही हैं कि चक्राज जो होते हैं वो लोटस फ्लावर की तरह होते हैं, और पहले आपने बताया कि ये प्राण शक्ति होती है, इसे हम देख भी नहीं सकते, तो फिर हम कैसे ये डिफाइन हुआ कि एक लोटस की तरह है, इसके पेटल्स हैं? देखिए, हम तो इन्हें नहीं देख सकते, बट जो गॉड लाइक पर्सनैलिटी है, जो जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, इन लोगों ने योगिक शास्त्रों में डिफाइन किया है कि ये चक्रा एक लोटस फ्लावर की तरह है। ओके, तो ये वहाँ से मतलब उन जो बड़े ज्ञानी लोग हैं उन लोगों ने देखा है जी, उन लोगों ने इसको हमारे शास्त्रों में डिफाइन किया है कि ये चक्रास ऐसे दिखते। वैशाली जी, जैसे कि आपने बताया कि हाँ चक्रा ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा था और इसे डिफाइन किया था, जैसा कि आपने बताया, तो चक्रास जो होते हैं वो कहते हैं ओवर एक्टिव हो जाते हैं, कभी अंडर एक्टिव हो जाते हैं, तो ये क्या है ओवर एक्टिव? जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो चक्रास है ये पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से घूम रहे हैं, इनकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है कि इसी स्पीड से ये घूम रहे हैं। अच्छा। सो जब कोई चक्रा अपनी स्पीड से ज़्यादा घूमने लगता है, सो उसको बोलते हैं चक्रास का ओवर एक्टिव हो जाना। अच्छा। और जब कोई चक्रा अपनी स्पीड से थोड़ा कम घूमता है, सो उसको बोलते हैं चक्रा का अंडर एक्टिव हो जाना। सो ये दोनों ही सिचुएशन में आपको आपकी फिजिकल बॉडी में चेंजेस मिलेगा, इमोशंस में चेंजेस मिलेगा, आपकी मेंटल हेल्थ में चेंजेस मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल है, रामायण का एक एग्जाम्पल है। अच्छा। जब श्री राम को वनवास हो जाता है तब जो राजा दशरथ हैं वो एकदम से मतलब वो उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाँ। तो दिस इज मतलब ये हो गया कि मतलब आपका उनका रूट चक्र अंडर एक्टिव हो गया, मतलब कोई सडन ऐसा दुख आया और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और उसी सिचुएशन में आप श्री राम को देखो कि उनको तो राजगद्दी मिलने वाली थी और सडनली मिलता क्या है, वनवास, बट वो बैलेंस्ड रहते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मतलब चक्रा की कि वो बैलेंस चक्रा और अंडर एक्टिव चक्रा। और वहीं मैं आपको रावण का एग्जाम्पल दूं, ओवर एक्टिव चक्रा का। सो वो उसको इतना मतलब सब बोल रहे हैं कि वो भगवान है, उनसे पंगा मत लो, बट वो इतना ईगोइस्टिक है कि नहीं, उसको किसी की नहीं सुनना है, कि मतलब फियरलेस है। सो दिस इज मतलब चक्रा का ओवर एक्टिव हो जाना। तो वैशाली, जैसे कि जो चक्रास होते हैं उनको कलर से डिफाइन करते हैं,
तो कैसे, क्यों हम उन्हें कलर से डिफाइन करते हैं और क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है? तो बेसिकली जो कलर है ये चक्रास के कोई कलर नहीं होते, चक्रास तो एक एनर्जी है। राइट। ये जो कलर होते हैं ये एलिमेंट्स के कलर हैं। जैसे कि हमको पता है कि जो नेचर है, प्रकृति है, वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वैसे ही हमारी बॉडी जो है ये भी 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। राइट। तो जैसे मैं आपको नीचे वाली बॉडी का बात करूँ, लेग पोर्शन जो हमारा, ये पृथ्वी तत्व से मिलकर बना है। Right. सो पृथ्वी तत्व होने के कारण उसका कलर लाल दिखाई देता है। तो इसीलिए जो हमारा रूट चक्र है उसका कलर भी रेड दिखाई देता है। अच्छा। जैसे कि आप सूरज को देखें, सूरज को आप रेड कलर के ग्लास से देखेंगे तो वो रेड नज़र आएगा, ग्रीन कलर के ग्लास से देखेंगे तो वो आपको ग्रीन नज़र आएगा। अच्छा। सो इसी तरह एलिमेंट्स के कलर के कारण ये चक्र कलरफुल दिखाई देते हैं। सो जब हम कलर विजुअलाइजेशन के थ्रू चक्र को हील करते हैं, सो हम बेसिकली एलिमेंट को हील कर रहे होते हैं, एलिमेंट्स को बैलेंस कर रहे होते हैं। सो जिसका रिजल्ट हमको हमारे चक्र बैलेंसिंग में भी मिलता है। तो वैशाली जी, जैसा अभी तक तो हमने बातें किया कि चक्रास क्या होते हैं और ये लोटस फॉर्म में होते हैं और ये कलर से कैसे हम इनको रिलेट करते हैं, ये सारी बातें की। अब हम बात करेंगे कि चक्रास जो होते हैं वो कैसे, क्योंकि बहुत सारे, जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज है चक्रा हीलिंग में, और बहुत सारे लोग आपके पास आते भी होंगे मेंटल प्रॉब्लम को लेके कि हाँ उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो मेंटल हेल्थ को हील करने में चक्रास कैसे इफ़ेक्टिव है, मतलब चक्रास की कैसे हेल्प लेते हैं? देखिए, मेंटल हेल्थ में तो ये चक्रास बहुत मैजिकली वर्क करता है। उसका रीज़न है, सो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, वो नर्व के थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। जो हमारे 7 मेन चक्रास हैं उनमें से जो 5 चक्रास हैं वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लाइन में ही है। राइट। तो जब आप चक्रास को हील करते हो, सो ये आपके नर्वस सिस्टम को भी काम डाउन कर रहा होता है। और जब आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है तो आपकी फिजिकल बॉडी भी हील हो रही होती है। मेंटल हेल्थ में तो आपको डेफिनेटली चक्रा हीलिंग का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, और जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस में, उसमें भी हम चक्रा हीलिंग करते हैं? हाँ जी, हार्मोनल इम्बैलेंस में भी चक्रास का आपको मतलब इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। बिकॉज जो हमारे बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जो ग्लैंड्स है वो हार्मोन्स को रिलीज करती है। ओके। और ये जो 7 मेन चक्रास हैं, सो हर एक चक्रा किसी ना किसी मेजर ग्लैंड से कनेक्ट करता है। जैसे मैं आपको रूट चक्र की बात करूँ तो जो हमारा रूट चक्र है वो हमारी एड्रिनल ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है। जो हमारा सैक्रल चक्र है वो हमारे ओवरीज टेस्टिस के साथ कनेक्टेड है। जो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है वो हमारे पैनक्रियास के साथ कनेक्टेड है। सो जब भी आप चक्र हील कर रहे होते हो तो आप अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस कर रहे होते हो। और जब आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं तो जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जैसे मूड स्विंग होना, इरिटेशन होना, टेंशन होना, तो ये भी धीरे 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 कम होने लगता है। वैशाली जी, जैसा कि मैंने बहुत बार देखा है कि लोग चक्रा हीलिंग में मंत्रों का भी यूज करते हैं, काफ़ी यूज करते हैं मंत्रों का। तो ये इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है और क्या मंत्र हमें यूज करना चाहिए? देखिए, चक्रा हीलिंग में हम बेसिकली बीज मंत्रों का प्रयोग करते हैं। अच्छा। सो ये जो बीज मंत्रास हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने बांसुरी देखी है, तो बांसुरी में कुछ होल्स होते हैं। आप पर्टिकुलर होल, मतलब जब आप बांसुरी बजाते हो सो पर्टिकुलर होल से पर्टिकुलर साउंड ही निकलता है, पर्टिकुलर रागा ही निकलता है। जैसे सा, रे, गा, मा। वैसे ही जो ये 7 चक्रास हैं ये आपकी ब्रह्म नाड़ी से कनेक्टेड है। और जो आपकी ब्रह्म नाड़ी वो एक हॉलो नाड़ी है। मतलब अंदर से पोली नाड़ी है। सो जब आपके प्राणा इस नाड़ी में टकराते हैं तो हर चक्रा में जब ये टकराते हैं तो हर चक्रा से एक पर्टिकुलर साउंड निकलता है। सो ये बीज मंत्र उसी का साउंड है। सो जब हम पर्टिकुलर बीज मंत्र को चैंट करते हैं, तो जब मैं रूट चक्र की बात करूं तो रूट चक्र का जो बीज मंत्र है वो है लम। तो जब हम लम चैंट करते हैं तो वो आपके रूट चक्र को ही वाइब्रेट करेगा। इसीलिए हम चक्र हीलिंग में मंत्रों का प्रयोग करते हैं, बीज मंत्रों का प्रयोग करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि रूट चक्र को
को लम जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे रूट चक्र को एक्टिवेट करता है। जैसे कि फ़ैन है, तो जब आप फ़ैन की बटन ऑन करते हो तो फ़ैन ही ऑन होता है। Right. सो उसी तरह ये बीज मंत्र भी है, जैसे आप लम चैंट करोगे तो आपका रूट चक्र ही वाइब्रेट होगा। अच्छा, तो वैशाली जैसे आप बता रहे हो कि जब हम लम का उच्चारण करेंगे तो हमारा रूट चक्र जो है वो बैलेंस होगा, वो एक्टिवेट होगा। तो क्या ऐसे हर एक चक्राज के लिए अलग अलग मंत्र हैं? हाँ जी, हर चक्र का अलग अलग बीज मंत्र है। जैसे मैं रूट चक्र की बात करूँ तो लम, आपके सैक्रल चक्र की बात करूँ तो वम, आपके मणिपुरा चक्र की बात करूँ, सोलर प्लेक्सस की बात करूँ तो रम। सो ऐसे ही हर चक्र का एक अलग अलग बीज मंत्र है। ऐसा भी होता है क्या कि हम हर एक चक्राज को अलग अलग एक्टिवेट करते हैं, या फिर जैसे हम कोई मंत्र पढ़ते हैं, जैसे गायत्री मंत्र पढ़े या महामृत्युंजय मंत्र पढ़े, वो हम एक पूरा लैब में एक बार में पढ़ लेते हैं मंत्र, तो वैसे ही ऐसा है क्या कि हम बीज मंत्र को जैसे लम रम ये सब हम एक साथ पढ़ें और हमारे सातों चक्राज को हम एक साथ एक्टिवेट करें, या फिर हमें अलग अलग ही एक्टिवेट करना होता है? नहीं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, बट आप एक चक्र पर फोकस करें तो आपको कंसंट्रेशन में हेल्प मिलती है कि आप एक पर्टिकुलर एक चक्र को फोकस करें, उसी का मंत्र चैंट करें। अब जैसे कि गायत्री मंत्र, आप कभी गायत्री मंत्र चैंट कर लिए, कभी कोई, अब एक साथ में आप अलग अलग मंत्र चैंट करोगे तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बैठेगा। सो आप पर्टिकुलर एक टाइम में एक ही बीज मंत्र को चैंट करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, मतलब वैसे हम कर सकते हैं बट मेनली हमें एक चक्र पे एट ए टाइम एक चक्र पे फोकस करना चाहिए और एक ही बीज मंत्र का जप करना चाहिए। हाँ, तो वैशाली जी जैसा अभी आपने बीज मंत्र बताया कि ये पर्टिकुलर बीज मंत्र बोलने से हमारा पर्टिकुलर जो चक्राज है वो एक्टिवेट होता है। तो जैसे कि बीज मंत्र तो हमें कहीं से भी मिल जाएगा, नेट से हम ले लेंगे या किसी से पूछ के, मतलब हमें बीज मंत्र पता चल जाएगा। तो क्या हम रैंडमली ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें इस अपने चक्रा को एक्टिवेट करना है तो हम उसका बीज मंत्र की चैंटिंग स्टार्ट कर सके, या हमारे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि मैम ने ये बताया कि ये वाला मंत्र जो है लम ये हमारे मूलाधार चक्र के लिए है, तो वो उसे एक्टिवेट करने के लिए स्टार्ट कर दें। तो क्या मतलब ऐसा करना चाहिए? क्या ये करेक्ट प्रोसेस है या फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है? ऐसा करना तो नहीं चाहिए, आपको किसी एक्सपर्ट का गाइडेंस लेना चाहिए उसके पहले कि इसका क्या प्रोसेस है, कैसे चैंट करना है, बिकॉज ये एनर्जीज है। आप मतलब कुछ गलत मतलब आपने कुछ गलत प्रोसेस से कर लिया तो ये आपको ही हार्म करेगा। फर्स्ट आप एक बार किसी एक्सपर्ट से डिस्कस कर लीजिए कि कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, उसके बाद आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा, हमें विदाउट बिना एक्सपर्ट की या फिर बिना किसी नॉलेजेबल पर्सन से जाने बगैर नहीं करना चाहिए, रैंडमली ऐसे हम नहीं स्टार्ट कर सकते। जैसे आप योगा में भी एक प्रोसेस देखते हैं कि पहले आपको आसनास करवाते हैं, देन प्राणायाम करवाते हैं, देन मेडिटेशन करवाते हैं, सो वो आपको काफ़ी रिलैक्स करता है। सो वैसे ही चक्र हीलिंग का भी एक प्रोसेस है, जिसको आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। वंडरफुल मैम, वैशाली जी बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी सारी नॉलेज आपसे मिल रही है चक्राज के बारे में। तो जैसा मैंने देखा है, या फिर मतलब मोस्टली लोग होते हैं जो जिन लोगों को हर एक काम में बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो हमेशा फियर और अनसेफ फील करते हैं, और कुछ लोग होते हैं बिंदास, बिल्कुल कोई डर नहीं, किसी भी काम में डर नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये हमारे चक्राज किसी चक्रा के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है? हाँ जी, ये जो प्रॉब्लम है तो ये बेसिकली होती है आपका रूट चक्र इम्बैलेंस होने के कारण। यदि आपका जब रूट चक्र बैलेंस होता है तो वो आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी देता है। और यदि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है तो आप फियर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, अनसेफ फील करते हो। सो जब आप चक्रा को हील करते हो, जब आप रूट चक्रा को हील करते हो, सो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये जो आपका फियर, एंजाइटी, ये इनसिक्योर फीलिंग, ये भी धीरे धीरे कम हो रहा है। रूट चक्र इम्बैलेंस होने का एक मेन रीज़न होता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होल्ड किए हुए हो आप। सो बेसिकली ये रीज़न भी होता है रूट चक्र इम्बैलेंस होने का। सो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप जर्नलिंग करें।
बिकॉज जर्नलिंग करना मीन्स कि जो भी आपके माइंड में जो भी नेगेटिव इमोशंस है, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है, कुछ ग्रीफ है, कुछ पास्ट ट्रॉमा है जो आपको माइंड में बहुत परेशान करता है, उसको आप एक पेपर पे लिखें, सेम एज इट इज़ वो फीलिंग को आप पेपर पर लिखें और उसको बर्न कर दें। ओके। ये दिखता बहुत छोटा सा है बट आप रियल में जब इसको करेंगे ना, सो ये क्या करेगा, वो जो नेगेटिव एनर्जी है आपके माइंड की उसको बाहर निकाल देगा। सो आप इतना रिलैक्स फील करेंगे, ये मैंने खुद करके देखा हुआ है। सो ये एक्चुअल में वर्क करता है। देखने में तो बहुत छोटा लगता है कि जर्नलिंग की आप बस थॉट लिख रहे हो, बट ये एक्चुअल में बहुत इफेक्ट। वैशाली जी, जैसे हम लोग इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, इमोशन बैलेंस करने के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे 7 चक्राज होते हैं, तो क्या सारे चक्राज ही कुछ ना कुछ इमोशन से रिलेटेड होते हैं? हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज ये जो सातों चक्र है आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी इमोशनल बॉडी और आपकी मेंटल बॉडी से कनेक्शन रखते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर इमोशंस हैं जो आपका हर चक्र कुछ ना कुछ पर्टिकुलर इमोशन से कनेक्टेड होता है। अच्छा, यानी मतलब सातों चक्राज होते हैं, उनके कुछ एक जैसे मतलब मैंने एक उनका आपको खुद का एक अपना वर्क होता है और एक जो होता है कॉमन वर्क। नहीं, जैसे मैं आपको रूट चक्र के बारे में बताया, तो जो रूट चक्र है वो इमोशनल, जो आपका स्टेबिलिटी, आपको सिक्योरिटी, तो ये इमोशन जो है वो रूट चक्र से कनेक्टेड है। तो जैसे आपका सैक्रल चक्र है, सैक्रल चक्र यदि आपका बैलेंस हो तो आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, आप बहुत पैशनेट होते हो, जॉयफुल होते हो। सो ऐसे ही हर चक्र के कुछ पर्टिकुलर इमोशंस हैं। अच्छा। और हर चक्र आपके कुछ ना कुछ फिजिकल बॉडी पार्ट से, बॉडी ऑर्गन से भी कनेक्टेड है। अच्छा, तो जैसे वैशाली जी आप बता रही हैं कि हर एक चीज़, तो जैसे वुमेन्स की जो प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस, जो बहुत कॉमन इशू है जो वुमेन्स की, तो क्या इसमें भी चक्र हीलिंग काम करता है और इसके लिए कौन से चक्रास पे हमें काम करना चाहिए? बेसिकली ये जो इशू है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इशू है। अच्छा। सो इसमें जो आपका सैक्रल चक्र, आपको सैक्रल चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अच्छा। जो भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इशू है, या आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई इशू है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, किसी को कंसीव करने में भी इशू आता है, तो ये सारे ही इशू आते हैं आपके सैक्रल चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण। सो जब आप चक्र हीलिंग के थ्रू आपके सैक्रल चक्र को हील करते हो, बैलेंस करते हो, इन सब प्रॉब्लम में भी आपको रिलीफ मिलता है। तो इसका बीज मंत्र क्या है? अगर किसी को अपने इस तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस करना हो, तो वो किस मंत्र का जाप करे? सैक्रल चक्र को हील करने के लिए वम बीज मंत्र होता है। वम। बट उसका चैंट करने का भी एक प्रोसेस होता है। अच्छा। मतलब हम ऐसे वम को चैंट नहीं कर सकते, मतलब एक प्रोसेस है कि उसको प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। अभी तक हमने रूट चक्र और सैक्रल चक्र के बारे में बात किया, और वैशाली जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि जैसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और मैं अपनी बातें खुल के नहीं कह पाती, या किसी के सामने मुझे बोलना कुछ और होता है, मैं बोल कुछ और जाती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा चक्र मेरे में बैलेंस नहीं है? ये बेसिकली थ्रोट चक्र इम्बैलेंस के कारण होता है। अच्छा। जो आपका थ्रोट चक्र है वो उससे रिलेटेड जो आपके इमोशंस है, यदि आपका थ्रोट चक्र बैलेंस है, सो ये आपको कम्युनिकेशन, आपको एक्सप्रेसिव बनाता है। आपका थ्रोट चक्र बैलेंस है तो आप अच्छे कम्युनिकेटर हो। अच्छा। सो यदि आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है तो आप शायद इस टाइप के इमोशंस फील करते हो, आप अपने इमोशंस को खुल के नहीं बोल पाते हो। तो यदि आप आपके थ्रोट चक्र के ऊपर वर्क करें तो आपको इस चीज़ में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच वैशाली जी। अब मैं जैसे किसी को सर्वाइकल का भी इशू है, नेक से रिलेटेड कोई इशू है, किसी को ईयर से रिलेटेड कोई इशू है, थायराइड हो गए, जो हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइडिज्म होता है, सो ये भी बिकॉज आपका विशुद्धि चक्र है, इसके इम्बैलेंस होने के कारण होता है। अच्छा, थ्रोट चक्र विशुद्धि चक्र, या हिंदी में उसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। यानी जिसको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, जी,
कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, जी। ईयर प्रॉब्लम है, आपका तो वो यदि उससे थ्रोट अपने चक्र बैलेंस हो तो बेसिकली आपको बहुत कम्युनिकेटिव एक्सप्रेसिव बनाता है। आप अच्छा। कुछ लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, राइट, बहुत हाँ, एक्सप्रेसिव होते हैं। राइट, जो उनकी क्रिएटिविटी भी होती है तो उसको बहुत अच्छे से हाँ, एक्सप्रेस कर पाते हैं। राइट, राइट। सो ये बिकॉज उनका थ्रोट चक्र बैलेंस है, सो इसलिए उनका ये स्किल उनके पास होता है। वाओ। तो वैशाली, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही कॉन्फिडेंट में रहते हैं, हमेशा गट फीलिंग उनकी इतनी हाई होती है, या ये तो हो ही जाएगा, ये तो मैं कर ही लूंगा। तो वैसे काइंड मतलब उस तरह के लोगों में क्या मतलब कौन सा चक्र उनका बैलेंस होता है? ये तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसको हम मणिपुरा चक्र बोलते हैं। तो अच्छा। आपका जब मणिपुरा चक्र बैलेंस होता है तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हो, आपका अच्छा। डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। हम्म। सो और यदि कोई अंडर कॉन्फिडेंट है हम्म। या कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं कुछ लोग, और या आपको डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड भी यदि कोई इश्यूज है, आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि आपका मणिपुरा चक्र इम्बैलेंस है। अच्छा। सो आप मणिपुरा चक्र के ऊपर वर्क कर सकते हो इस तो प्रॉब्लम को आजकल सॉल्व तो करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन मतलब हर एक दो दूसरे आदमी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन होता है आपके रूट चक्र इम्बैलेंस होने के कारण। जो अच्छा। आपके डाइजेस्टिव इशू होते हैं, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड इशू, जैसे आपको डायबिटीज हो गया, सो ये जो डायबिटीज है ये आपका मणिपुरा चक्र इम्बैलेंस होने के कारण होता है। ओके। अच्छा, और कुछ लोग होते हैं ना जो अपने मतलब जिनके अंदर ना बहुत ज़्यादा ही प्यार होता है, मतलब वो सबके ऊपर अपना प्यार लुटाते हैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब कोई भी अगर उनके पास बैठ जाए 2 मिनट तो वो उसको अपना बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों का मतलब कौन सा चक्र उनका देखिए होता है? बेसिकली ये तो हमारे हार्ट चक्र से रिलेटेड है। जो आपकी क्वालिटीज़ है, जो क्वालिटीज़ है, अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस, हैप्पीनेस, काइंडनेस, ये सारी क्वालिटी हमारे हार्ट में इनबिल्ट है। भगवान ने सबको ये क्वालिटीज़ इनबिल्ट दी है, बट बिकॉज ऑफ हमारा ईगो, इसके कारण हम इन क्वालिटीज़ को देख नहीं पाते हैं। सो हार्ट चक्र को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको किसी ने हर्ट किया है तो उसको आप फॉरगिव कर दो, उसको फॉरगिव करो। किसी को आपने सैडनेस दी है सो उसको आप हैप्पीनेस दो। किसी को आपने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है तो आप उसको लव दो। सो इस तरीके से आप अपने हार्ट चक्र, जो भी आपको तकलीफ़ है ये आपकी दूर करेगा, ये आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो वैशाली जी, जैसे कि अभी हम ये चक्रास की बात कर रहे हैं, तो हर एक चक्र जो है वो हर एक किसी न किसी प्रॉब्लम से को हील करते हैं, और हर एक से रिलेटेड होते हैं, किसी न किसी इमोशन से रिलेटेड होते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब हमारे सामने कोई किसी भी तरह की एडवर्स सिचुएशन आती है तो हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हम ही को भगवान क्यों चुन रहे हैं, ये सारी इतना दुख हम मुझे ही क्यों दे रहे हैं, क्या इस तरह का ट्रॉमा मुझे ही क्यों मिल रहा है। तो इसमें कौन सा चक्र है जो इम्बैलेंस होने की वजह से ये सारे सिचुएशन हमारे सामने आते हैं, या फिर हम ऐसा फील करते हैं, लो फील करते हैं कि हम ही क्यों का प्रश्न जो है ये क्यों आता है? ये जो प्रॉब्लम है ये आपके क्राउन चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण आती है। जब आपका क्राउन चक्र इम्बैलेंस होता है तो आप कभी कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस सामने आते हैं कि हम ही क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। राइट, हाँ। जब आप अपने क्राउन चक्र को बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हो, आप उसको बैलेंस करने पे वर्क करते हो, सो आप सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करना छोड़ देते हो। सो ये आपको ये पावर देता है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ें वैसे ही रहेगी। ये आपका क्राउन चक्र बैलेंस करने से होता है जी। जैसे हम ये चक्रास की बात कर रहे हैं, तो जैसे वुमेन और मेन, तो क्या ऐसा है क्या कि ये चक्रास अलग अलग वर्क करते हैं मेंस और वुमेन्स में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैन और वुमेन में सेम ही होते हैं, सेम ही 7 होते चक्र हैं, जी। सब एक ही तरह के इमोशंस से जी। जुड़े होते हैं। वैशाली जी, अभी तक तो हमने इमोशंस के बारे में बात, और आपने इतने अच्छे से सारे इमोशंस को हर एक चक्र से रिलेट किया है, और आई थिंक हमारे व्यूवर्स को भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से किस इमोशंस पे हमारे कौन से चक्रास काम करते हैं और उन्हें किस चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह अब हम फिजिकल बॉडी की बात करते हैं।
जैसे जो हमारे एक एक बॉडी पार्ट है उससे हम कनेक्ट करते हैं आप चक्रास को। हम स्टार्ट करते हैं एक एक बॉडी पार्ट से। तो जैसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, नी पेन की प्रॉब्लम होती है, लेग पेन की, बहुत ज़्यादा क्रैम्प होता है और नी पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारे किस चक्रास से रिलेटेड है? देखिए, जो आपको लेग पेन, नी पेन है, ये आपके रूट चक्रा इम्बैलेंस होने के कारण होता है। अच्छा। जैसे मैं आपके बॉडी पार्ट्स बताऊं, जो जो पार्ट्स आपके रूट चक्रा से कनेक्टेड है, सो जो आपका पूरा बोन सिस्टम है, अच्छा। आपकी पूरी बोन्स, आपके मसल्स, आपके टीथ, आपके हेयर एंड आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे आपके जो बॉडी ऑर्गन है ये आपके रूट चक्रा से कनेक्टेड है। सो आप यदि इन पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम, कोई डिसीज फील करते हो, इसका मतलब है कि आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है। अच्छा। तो वैशाली, जैसे कि आजकल लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम होती, डाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस केस में कौन सा चक्रा हमारा वर्क करता है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन तो आपके रूट चक्रा इम्बैलेंस के कारण होता है, बट हाँ, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यदि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई इशू है या आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ है या गाल ब्लैडर में कोई इशू है, सो इस कंडीशन में आपका जो मणिपुरा चक्र है, जिसको सोलर प्लेक्सस चक्र बोलते हैं, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। यदि आप आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को बैलेंस करते हैं, सो आपके ये फिजिकल बॉडी ऑर्गन भी हील होते हैं। अच्छा। तो ये जो चक्रास है, फर्स्ट बेसिकली तो आपके इमोशंस को हील करते हैं, और जैसे ही आपके इमोशंस, आपकी मेंटल कंडीशन अच्छी होती है, तो आपकी फिजिकल बॉडी अपने आप हील होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ, किडनी स्टोन हुआ, तो इसका तो आई डोंट थिंक कि कुछ इमोशन से रिलेटेड है, कि ये भी इमोशन से रिलेटेड पहले है? तो देखिए, पहले तो इमोशन आता है, पहले तो आपके जो चेंजेस है इमोशंस में आते हैं, फिर आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो रिएक्ट करती है। जैसे मैं आपको रामायण में राजा दशरथ जी का एग्जांपल दूँ तो, कि जब जैसे ही राम जी को वनवास होता है, सो वो पहले तो बहुत मतलब अच्छे होते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी होती है, बट जैसे ही राम जी को वनवास होता है वैसे ही उनकी हेल्थ गिरने लगती है। Right. सो पहले तो उनके इमोशंस में प्रॉब्लम आया, उनकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आया, फिर उनकी फिजिकल बॉडी ने रिएक्ट किया। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते होंगे, तब आपको ध्यान होगा कि जब आप जैसे कोई आप पेपर देने जाते हैं, तो उसके पहले आपका स्टमक अपसेट होने लगता था, मतलब आपको एंजाइटी बढ़ने लगती थी। सो वो आपकी एंजाइटी के कारण आपका स्टमक में इम्पैक्ट आता था। सो पहले तो इमोशन आता है, उसके बाद आपकी फिजिकल बॉडी रिएक्ट करती है। सो चक्र हीलिंग में बेसिकली पहले आपके इमोशंस, आपकी मेंटल बॉडी पर ही वर्क किया जाता है, तो आपकी फिजिकल बॉडी अपने आप हील होना स्टार्ट करती है। ओके। तो वैशाली, जैसे अभी हमने इमोशंस के बारे में, फिजिकल बॉडी पार्ट जो है उसको चक्रा से रिलेट किया, तो जैसा अभी आपने देखा भी है कि आफ्टर 2020 बहुत ज़्यादा मतलब यंग लोगों में कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है, सडन उनको हार्ट अटैक आ रहा है, और बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़ भी हो रहे हैं लोगों को। तो ये तो एक तरह से जो हार्ट की प्रॉब्लम है ये इमोशंस से ही रिलेटेड है, बट इस पे कौन से चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? देखिए, ये तो आपका हार्ट चक्र से रिलेटेड है बेसिकली। यदि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, आपको लंग्स से रिलेटेड कोई इशू है, या आपके हैंड में कुछ पेन है, शोल्डर से रिलेटेड यदि आपका कोई इशू फील होता है, अच्छा। सो ये आपके हार्ट चक्र इम्बैलेंस के कारण होता है। और ये जो आपने सारी फीलिंग्स की, ये बेसिकली टेंशन, आप कुछ बातें हैं जो आपके हार्ट में आप मन में रखे हुए हो, सो इसके कारण बेसिकली फर्स्ट ये इमोशन आया, फिर आपके हार्ट में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई। तो जो भी आप मन में रखे हो, कोई ग्रीफ है, कुछ तकलीफ है, सो वही जनरलिंग मैंने आपको एक बेस्ट वे बताया है कि जनरलिंग के थ्रू आप मतलब उसको जो भी बाहर इमोशंस निकालो। हैं वो हमें स्टोर नहीं करना है कहीं भी, कुछ भी हाँ। थॉट्स आ रहे, अच्छे बुरे, जी। बकवास, अच्छे जी। से अच्छा जो भी है उसको जो राइट भी डाउन है। करो और उसको जलाओ। या या उससे आपके हार्ट
आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा ना, आप वो इमोशंस को, वो नेगेटिव इमोशंस है, अब आप उसको रखे हुए हो तो वो कहीं ना, जैसे आप घर में आप कुछ फूड है वो सड़ जाता है, सो उसकी स्मेल तो आएगी ही ना, वैसे ये थॉट्स हैं जो नेगेटिव थॉट्स हैं, सो ये भी है, मतलब आप उसको लॉन्ग टाइम तक के अपने मन में रखे रहोगे तो वो कहीं ना कहीं तो आपको तकलीफ देगा ही। तो जैसे आप बता रही हैं कि जैसे हम अपने इमोशंस को होल्ड करके रख रहे हैं तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, लाइक, तो और ये सारा जो खेल है वो इमोशंस का ही खेल है हमारे चक्रास में, और हम इमोशंस को ही बैलेंस करते हैं। तो जैसे किसी को फ्रोजन शोल्डर है ना, किसी का फ्रोजन शोल्डर है या किसी को ईयर की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी क्या हमारे स्टोर्ड इमोशंस के कारण ही हो रहे हैं? हाँ जी, जैसे आपने बोला कि फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड कोई इशू है, सो इसमें आपका थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है। जो आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होता है तो आपको नेक से रिलेटेड इशू है, आपके शोल्डर से रिलेटेड इशू है, आपको ईयर से रिलेटेड कोई इशू है, आपको गले में खराश भी है, तो वो आपके थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होने के कारण आती है। तो मैम जैसे कि आपने कहा गले में खराश है, हमारे गले में खराश है तो हम बीज मंत्र का जाप करके वो हम चक्रा, मतलब वो बीज मंत्र का जाप करके हम थ्रोट चक्रा को कैसे बैलेंस करेंगे? उसके लिए मैं बोलूँगी कि पहले तो आप उज्जयी प्राणायाम करें, आपके थ्रोट को ठीक करें, उसके बाद मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट करें। Okay. और गले की खराश तो मैम जैसे कभी भी हो जाती है ना, जैसे कभी भी कुछ गलत खा पी लिया या तो उसकी वजह से गले, तो वो सडन हमारे चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं, ऐसा भी होता है? बेसिकली तो फूड ही सबसे बड़ा इशू है आजकल, तो जो भी फूड आ रहा है वो एक तो असली नहीं है, ऊपर से हमारी ईटिंग हैबिट वो भी सही नहीं है। सो आप यदि आपकी फूड हैबिट सुधार ले तो आपके पूरे सातों चक्र कहीं ना कहीं बैलेंस अपने आप ही होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले आजकल हमारा लाइफस्टाइल भी सही नहीं है, जैसे आप पहले का टाइम देखेंगे तो जो ऋषि मुनीज हैं वो अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, उसके बाद उनका खाना बहुत सिंपल होता था, उनका जो पूरी दिनचर्या रहती थी वो एकदम सिस्टमैटिक होती थी। बट आजकल प्रॉब्लम शायद यही है कि ना हमारा फूड हैबिट सही है, ना हमारा लाइफस्टाइल सही है। सो इसके कारण मुझे लगता है कि ये पूरे जो आपके 7 चक्रास हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। सो आप यदि आपके फूड हैबिट पे ध्यान दें, आपका लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दें, सो ये 7 चक्रास अपने आप ही कहीं ना कहीं बैलेंस फॉर्म में आएंगे। मैम तो फिर सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, मतलब जो कपाट्स ये जो भी है हमारी हैबिट जो है जो वो तो बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और एक तो वर्ल्ड कल्चर भी ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से ना तो टाइम पे सोना है ना तो टाइम पे खाना है, और उसके लिए तो मैं आपको बोलूँगी जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने जो बताया कि 8 घंटे वर्क करो, 8 घंटे की स्लीप लो, 2 घंटे अपने जन कल्याण में दो, सो यदि हम उसको फॉलो कर पाए तो भी हमको बहुत हेल्प मिलेगी। ये बात तो सही है, बट जो आज का आप टाइम देख रहे हो, आप खुद भी हो, आपके घर में भी होंगे, जो वर्क कल्चर है जो एक मतलब हर एक डिपार्टमेंट में देखो तो कहीं पे 8 आवर्स वर्क तो है नहीं जी, मोस्टली देखो तो 9 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स तक वो जाता है जी। तो वैसे में इन चीज़ों को फॉलो करना भी तो बहुत डिफिकल्ट है। तो जैसे कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन में, मतलब आई कांट से कि डिफिकल्ट सिचुएशन, आई कैन से कि मतलब जो इस तरह की दिनचर्या में हम क्या एक छोटी सी चीज़ को फॉलो करें जिससे हम अपनी चीज़ों को, मतलब अपने चक्रास को बैलेंस कर सकें? हाँ, मैं वही कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने लिए, मतलब अपने बिजी रूटीन में भी आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के यदि आप थोड़ा टाइम जर्नलिंग में दें, थोड़ा टाइम मेडिटेशन को दें, और थोड़ा आप स्वाध्याय करें, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। स्वाध्याय तो मैम आप स्वाध्याय के लिए बताएंगी क्या? स्वाध्याय के लिए जैसे चक्रा हीलिंग के बारे में अगर किसी को और जानना हो तो वो कैसे जान सकते हैं? चक्रा हीलिंग के बारे में ऐसे तो बहुत सारी बुक्स हैं हमारे, आप यदि गायत्री परिवार में भी देखेंगे हमारे परम पूज्य गुरुदेव की बहुत सारी कई बुक्स हैं जिसमें उन्होंने इवन गायत्री साइंस में भी उन्होंने चक्रास का जिक्र किया है।
अच्छा। सो आपको मतलब आप जो पुराने जो हमारे शास्त्रों में जाएंगे उसमें भी आपको कहीं ना कहीं, बट ऐसी कोई पर्टिकुलर एक बुक नहीं है चक्रा हीलिंग के ऊपर कि आपको पूरा कंटेंट उसी में मिल जाए, आपको अलग अलग बुक्स में देखना होगा। इतनी सारी बातें हमने किया चक्रा हीलिंग के बारे में, मतलब बहुत सारी नॉलेज मिली मुझे वैशाली जी, जो मुझे नहीं पता था इतनी सारी चीज़ों के बारे में। मतलब देखा जाए तो ये कितना बड़ा साइंस है, मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने कितना सारा ज्ञान हमें दे के गया है, और ये सारी चीज़ें, और मतलब मुझे बहुत दुख होता है कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता है जी। और हमें बताई नहीं जाती। एटलीस्ट मतलब जो हमारे आने वाला जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। और आई थिंक स्कूल में भी ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा तो सिखाना चाहिए, ताकि मतलब चीज़ें पता हो, और उसके बाद तो वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि पता हो कि ये है क्या, हमारा पुरानी विद्या क्या है जो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और लिटरली आजकल हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में फंसे पड़े हुए हैं। तो आपका कैसे इंटरेस्ट है वैशाली जी इसमें, चक्रा हीलिंग में? जी, एक्चुअली मैंने MBA किया है फिनेंस एंड मार्केटिंग से। सो जब मैं बेंगलोर आई आफ्टर मैरिज, सो मैंने जॉब स्टार्ट किया। अच्छा। सो जॉब स्टार्ट किया तो 1 महीने तो सब कुछ ठीक चला, फिर मेरी आइज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा। तो मैं मतलब इतना पेन होता था कि मैं अपना आइज़ ओपन नहीं कर पाती थी। सो ये बहुत फ्रिक्वेंटली होने लगा। सो जब फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा मेरी आइज़ में कॉर्निया में स्पॉट्स है और थोड़ा एलर्जी का भी इशू है। सो डॉक्टर ने बोला कि इसकी वजह से आपको ये इशू फील हो रहा है। तो आप लॉन्ग टाइम यदि आप स्क्रीन पर वर्क करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने फिर वहाँ से अपना जॉब ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील नहीं करती थी कि इतना स्टडीज़ किया उसके बाद भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुमको योगा में जेन्युइन इंटरेस्ट है, तो तुम योगा में सर्टिफिकेशन करो। तो फिर मैंने योगा में सर्टिफिकेशन किया, एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो वहीं मुझे चक्रा हीलिंग के बारे में पता चला। अच्छा। तो मेरा इंटरेस्ट चक्रा हीलिंग में इसीलिए आया क्योंकि जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रही थी, अब डॉक्टर ने तो बोल दिया कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं, आपको तो जेनेटिक है। अच्छा। तो फिर मैंने बोला कि क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो चक्रा हीलिंग में मुझे उसका सोल्यूशन नज़र आया। तो मैंने चक्रा हीलिंग में फिर सर्टिफिकेशन किया। अच्छा। तो खुद से पहले तो खुद प्रैक्टिस करी चक्रा हीलिंग में और मुझे उसका बेनिफिट भी मिला। अच्छा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि और लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। राइट, सही बात है जी। तो फिर मैं तब से मैंने तो वैशाली जी, आपने मतलब खुद के ऊपर कैसे प्रैक्टिस किया, और ये किन चीज़ों को और आपके किस इमोशंस को, मतलब जो भी आपके अंदर, मतलब जैसे कि हम बात करते कि हर एक चक्रा जो है हर एक इमोशन से जुड़े हुए हैं, तो आपने अपने किस इमोशंस पे वर्क किया? अगर आप बता सकते हैं तो आप बताइए। ऐसा तो कुछ नहीं था, बस जैसे ये आईज से रिलेटेड इशू है तो मैंने अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क किया। और जो इमोशंस थे वही इमोशंस था कि स्टडी करी है और कुछ कर नहीं पा रही हूँ। सो उसके लिए वही जर्नलिंग स्टार्ट करी, अपने इमोशन जो भी उस टाइम मेरे माइंड में चलता था सो उसको बाहर निकाला, मेडिटेशन किया। तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। तो अगर सपोज कि किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है, राइट, और वो मतलब बहुत काफ़ी लो फील कर रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, तो वो चक्रा हीलिंग के थ्रू मतलब कर सकता है। अगर वो खुद पे वर्क करे तो वो उसे हील कर सकता है। आपके इमोशंस पे यदि वर्क करें फर्स्ट, तो आपके जो नेगेटिव इमोशंस है आप उसको बाहर निकालेंगे तो आप आप पता कर पाएंगे कि क्या, मतलब जब आप राइट करते हैं तो आपको कभी कभी तो आपको खुद को ही नहीं पता होता कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। आपको अपने इमोशंस पता नहीं होते, बट जब आप राइटिंग करते हो तो आपको अपने इमोशंस पता चलते हैं कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है।
सो वो इमोशंस धीरे धीरे बाहर निकलते हो। ये इतना मैजिकली वर्क करता है कि आप 7 डेज आप एक बार करके देखिए। सो आपको उसका रिजल्ट खुद ही शो होगा कि जो थॉट आपको परेशान कर रहा था, आप 7 डेज के बाद देखिए कि वो थॉट आपको फिर से परेशान कर रहा है क्या। सो एक स्टडी शो करती है कि एक दिन में हमारे माइंड में 6000 के अप्रॉक्स थॉट आते हैं। तो आप सोचिए कि 6000 थॉट्स का आना। आप किसी शादी में जाते हैं तो हार्डली 200 से 300 लोग आते होंगे, और जब वो जाते हैं तो वो ही जगह कितनी मैसी दिखने लगती है। ठीक है, तो जैसे वैसे ही आपका माइंड है। आप सोचिए कि डेली आपके माइंड में 6000 थॉट्स आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, उसकी कभी क्लीनिंग नहीं हो रही है। तो वो स्पॉट कैसा लगेगा? आप फील कर सकते हो कि जिस जगह की कभी क्लीनिंग नहीं होती है वो कितना गंदा दिखेगा, कितना मैसी दिखेगा। सो बस ये जर्नलिंग और जो भी प्रैक्टिस हम जो भी योगिक प्रैक्टिसेस हैं, प्राणायाम है, इसके थ्रू हम जो हमारे माइंड का कचरा है वही बाहर निकालते हैं। क्लीनिंग करते हैं खुद जी, के क्लींजिंग करते हैं, थॉट्स की क्लींजिंग। जैसे घर में एक दिन आप क्लीनिंग नहीं करो तो आपको कितना गंदा फील होता है। सो आपका ये तो आपका माइंड है कि आप इसकी कभी क्लीनिंग नहीं करते, और लोग अवेयर ही नहीं है कि इसको भी क्लीन करना चाहिए। और आपने ये खुद पे मतलब ये सारी चीजें की हुई हैं, तो जी, तो खुद भी फील कर सकती हैं, और आप अपने स्टूडेंट्स जो भी आपके पास आते होंगे आप उनको बहुत अच्छे से समझ पाती होंगी। जी, एक्चुअली जैसे ये सिखाना मैंने इसलिए स्टार्ट किया, जैसे कि गुरुदेव बोलते हैं कि जो भी चीज़ तुमको मिली है या जिस भी चीज़ का तुमको बेनिफिट मिला है उसको दूसरों में बांट दो। राइट जी, तो बस वही फॉलो कर रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और आप इससे सोसाइटी को कितना बड़ा बेनिफिट मिला, आप कितने लोगों को इसकी नॉलेज देती हैं, कितने लोगों को आप हील करती हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और ऑब्वियस इसे करना चाहिए। तो वैशाली जी, जैसे कि जब हम बात कर रहे हैं ये माइंड क्लीनिंग की, अपने थॉट्स को प्यूरिफाई करने की, हाँ जर्नलिंग बताया आपने, और एक हम मेडिटेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे कुछ और भी पॉइंट्स आप ऐड करना चाहेंगी जिसके थ्रू हम क्लीनिंग कर सके अपने थॉट्स की? उसके लिए तो वही है कि नॉर्मल जो योगिक प्रैक्टिसेस है, आप योगासना कीजिए। बिकॉज आपका जो आप आसनास करते हो तो ये जो सारे आसनास हैं वो आपके चक्रास को बैलेंस करते हैं। मतलब कुछ आसना 2 चक्रा को बैलेंस करे, कुछ आसना 3 चक्रास को बैलेंस करे। तो ये सारे चक्रास जो आप प्राणायाम भी करते हो वो भी चक्रास को हील करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो जैसे आप उज्जयी प्राणायाम करते हैं सो वो आपके थ्रोट चक्रा को हील करता है। अच्छा। जैसे भस्त्रिका हो गई, तो भस्त्रिका करने से आपका मणिपुरा चक्रा हील होता है। और जैसे हाँ, अब जब भ्रामरी की बात करूँ तो भ्रामरी से आपका 3rd आई चक्रा हील होता है। सो आप योगिक प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और हाँ स्वाध्याय कर सकते हैं। जब आप जर्नलिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, जो भी नेगेटिव स्पेस है आपके माइंड का वो आपने खाली कर दिया। अब उस स्पेस को आप स्वाध्याय करके कुछ अच्छा पढ़ के फिल करेंगे तो वो आपको ज़्यादा तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। अच्छा, और कपालभाति है वो किस चक्र पे काम करता है? कपालभाति आपके माइंड से रिलेटेड, कपाल का मतलब होता है आपका मस्तिष्क और भाति का मतलब होता है शाइनिंग। सो कपालभाति जो होती है आपके 3rd आई चक्रा को बैलेंस करता है, प्लस ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी बैलेंस करता है। और जैसे जब हम यौगिक प्रैक्टिस की बातें करें तो इसमें हमारे जो जैसे तड़ासन, वृक्षासन, कपोतासन, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, तो ये सब किससे रिलेटेड होते हैं, किस चक्र से? देखिए ये मतलब सिर्फ एक चक्रा पे वर्क नहीं करते हैं। आपके मतलब 2 से 3 चक्रास को भी बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आपको सेतु बंध आसना बोलूं तो जो आपका सेतु बंध आसना है वो आपके 7 चक्रा को बैलेंस करता है। आपका मार्जरी आसना है सो वो भी आपके 7 चक्रास को बैलेंस करता है। सो हर पोजेस कुछ अलग अलग चक्रास को अलग अलग चक्रास पे वर्क करते हैं। जैसे आप जो वृक्षासना की बात करें तो वृक्षासना आपके रूट चक्रा और मेनली आपके रूट चक्रा और मेनली आपके 3rd आई चक्रा पे बहुत इफेक्टिव होता है। तो यानी अगर सपोज अगर हम जनरल टर्म में बातें करें
तो अगर किसी को नहीं पता है, चक्रा हीलिंग के बारे में नहीं पता है क्या होता है, तो वो सिर्फ सिंपल यौगिक प्रैक्टिस से भी अपने चक्रास को बैलेंस कर सकता है, अपने नॉर्मल डे टू डे रूटीन को सुधार के चक्रास को बैलेंस कर सकता है, अपने फूड हैबिट को जी ठीक करके। तो मतलब ये सारे को मतलब रिलेटेड हैं एक दूसरे से। जी हमें किसी एक पे फोकस करके अगर हम किसी एक पे काम करें तो हमारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हाँ वैशाली जी, अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे, 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास। तो चक्रा हीलिंग के बारे में सबसे बड़ा झूठ या गलतफहमी क्या है? बेसिकली अभी तो लोगों को पता ही नहीं है कि चक्रास क्या होते हैं और इनका हीलिंग क्या होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा एंग्सियस फील कर रहा है तो उसके कौन से चक्रास इम्बैलेंस है? रूट चक्रा। क्या बर्गर खाने से हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं? यस। स्ट्रेस कम करने के लिए मुझे कौन से चक्रास पे काम करना होगा? स्ट्रेस कम करने के लिए तो आपको सातों ही चक्रा पे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज हर चक्रा आपको आपके मेंटल हेल्थ पर वर्क करता है। अच्छा, और आज की जनरेशन क्या सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा ब्लॉक चक्रा क्या है? आजकल तो कलयुग में तो सातों ही चक्रा ब्लॉक है। हमारी जनरेशन के सारे ही चक्रास जी। ब्लॉक है। क्या बिना मेडिटेशन के चक्रास को हील कर सकते हैं? नो। नहीं। सुबह उठते ही वो कौन सा एक काम है जो हमें करना चाहिए? मेडिटेशन। अगर हमें कोई डिसीजन लेना हो तो हमें कौन सा चक्रा यूज करना चाहिए? बेसिकली आपको थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना चाहिए, तो आपके डिसीजन में क्लैरिटी आएगी। चक्रा हीलिंग आपके लिए एक शब्द में क्या है? मेरे लिए तो मैजिक है। क्या हर कोई चक्रा हीलर बन सकता है या फिर ये एक गॉड गिफ्ट है? आप यदि योगिक प्रैक्टिसेस करें तो आप बन सकते हैं डेफिनेटली। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे से आपने रैपिड फायर खेला। अब आपके लिए हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वैशाली जी, आपने इतना टाइम दिया और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट